अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज का वाकया बहुत ही दिलचस्प है, सुनना जरूर। एक किसान एक गांव में रहा करते थे। अब जाहिर सी बात है, किसान जब गांव में हो तो उनके साथ कबूतर भी होंगे, मुर्गा मुर्गी भी होंगे, बकरा बकरी भी होंगे। और वो किसान मियाँ बीवी दोनों परेशान थे चूहा से, क्योंकि उस घर में एक चूहा था जिसका एक लंबा चौड़ा परिवार भी था। अब वो चूहा पूरे मकान में, पूरे घरों में उद्यम मचाए हुआ था। अब कोई भी चीज रखा जाता फौरन उसको गिरा देता या फाड़ देता। एक मर्तबा किसान मियाँ बीवी दोनों शहर गए। अब इधर चूहा इस इंतजार में है कि चलो आज मालिक घर से बाहर गए हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे, आज पेट भर खाऊंगा। अब कुछ देर बाद किसान और उसकी बीवी दोनों वापस आते हैं। हाथ में एक थैली होती है। चूहा ये देखकर काफी खुश हो जाता है, उछलने लगता है कि चलो आज खाने को कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। अब जैसे ही थैली को खोला जाता है तो उसमें से एक पिंजरा निकलता है, चूहा पकड़ने वाला। अब ये चूहा देखकर मायूस हो जाता है कि मैं कहाँ सोच रहा था कि पेट की आग को बुझाया जाएगा, कुछ अच्छा खाया जाएगा, आज तो मेरी जान ही जाने वाली है। जहे नसीब। अब वो फौरन कबूतर के पास गया और कहने लगा कि भाई देखो ना, तुम्हारे मालिक ने मुझे पकड़ने के लिए, मुझे मारने के लिए, घर से बेदखल करने के लिए एक पिंजरा लेकर आया है, मुझे बचा लो ना, मेरी मदद करो ना। वो कबूतर हंसने लगा और कहने लगा जा जा, तू अपनी काम कर, यानी जो तुम्हारे प्रॉब्लम है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तू इसको संभाल, मुझे बीच में क्यों डाल रहा है, ये तुम्हारा काम है, तू समझ। अब वो चूहा मायूस हो गया। अब वहां से फौरन लौटा और मुर्गा के पास पहुंचा, यानी मुर्गा मुर्गी के पास पहुंचा और अपनी दुख भरी कहानी बताने लगा और कहने लगा कि भाई देखो ना, तुम्हारे मालिक ने एक पिंजरा लेकर आया है, मुझे फंसाने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, मुझे मेरी मदद करो ना, मुझे इस पिंजरे से बचा लो ना, मैं नहीं मरना चाहता, मेरे पीछे परिवार है, बच्चे हैं। चूहा से मुर्गा कहने लगता है कि जा बे यहां से, ये तुम्हारी मुसीबत है, तू संभाल इसको, ये तुम्हारे ऊपर बला आई है, मुसीबत आ रही है, तुम्हारे जान पर पड़ रही है, तुम मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मुझे मत कुछ कहो, यहां से दफा हो जाओ, चले जाओ। अब मुर्गा मुर्गी ने भी उसको भगा दिया। अब चूहा के पास एक ही ऑप्शन था, बड़ा जानवर यानी वो बकरा बकरी। अब चूहा सोचने लगा कि ये दोनों बड़ा जानवर है, बकरा बकरी, ये कुछ हमारे लिए कर देंगे, ये कुछ हमारी मदद करे। अब इसी उम्मीद में चूहा और बकरा बकरी के पास पहुंचा। अब बकरा बकरी से कहने लगा कि बकरा भाई देखो ना, आपके मालिक ने मेरे लिए एक पिंजरा लेकर आया है, मुझे फंसाने के लिए, मुझे जकड़ने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, बराए मेहरबानी मुझे उससे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं। बकरा गुस्से में लाल पीला हो गया और कहने लगे कि तुम्हें तो कब का मर जाना चाहिए था, तुम बहुत ही शरारत करते हो और काफी चीजों को नुकसान कर देते हो, तुम जाओ यहां से, ये तुम्हारी मुसीबत है, इसको तुम संभालो, मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर चूहा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब कोई चारा ना बचा। अब चूहा मायूसी के आलम में अपने परिवार को लिया और जंगल की तरफ चला गया। अब उधर वो जंगल में जाकर रहने लगा शांति के साथ। लेकिन ये तो बकरा बकरी और इसको कबूतर को और मुर्गा मुर्गी को पता था कि चूहा इस घर से चला गया, लेकिन मालकिनी को यानी किसान की बीवी को पता नहीं था। बहरहाल उसने पिंजरा डाल दिया कि चूहा को आज फंसाया जाएगा। अब आधी रात जैसे हुई तो उसमें खट से आवाज आई, तो मलकिनी यानी किसान की बीवी को लगा कि इसमें जरूर चूहा फंसा होगा। अब वो गई, अंधेरे में हाथ उसमें डालती है, उंगली में सांप डस लेता है, उसमें तो चूहा फंसा नहीं था, क्योंकि चूहा था ही नहीं घर में। अब सांप उसमें डस लिया। अब जहर बदन में फैलने लगा। हकीम को बुलाया गया, हकीम आया और जहर को उतारना शुरू किया। तो हकीम ने कहा कि पहले इसे, जहर उतारने से पहले इसे कबूतर का सूप पिलाओ कि जहर जल्दी उतर जाएगा। अब कबूतर का नंबर आया पहले। अब कबूतर को ज़बह किया गया, अब उसका सूप बनाया गया और किसान के बीबी को पिलाया गया, लेकिन फिर भी जहर नहीं उतरा। अब जाहिर सी बात है, अब खानदान में, रिश्तेदार में कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है,
तो कुछ लोग आते हैं इयादत करने के लिए, बीमार पुरसी करने के लिए। कुछ लोग आने लगे मिलने के लिए किसान के बीवी से। अब किसान समझने लगा कि अब खाने के लिए क्या बनाओ, कि चलो घर में मुर्गा है, अब मुर्गा को ज़बह कर देता हूँ। अब मुर्गा को ज़बह किया गया और उसके बूटी बूटी किए गए, उसकी बिरयानी बनाई गई और मुर्गा की बिरयानी यानी चिकन बिरयानी बनाकर लोगों को खिलाया गया। अब लेकिन इसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुई। अब एक वक्त ऐसा आया कि किसान की बीवी का इंतकाल हो गया। बहरहाल उसे नहलाया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज हुई और उसे दफना दिया गया वगैरह वगैरह। अब उसके बाद जनाजे के बाद तो काफी सारे लोग थे, अब उसके खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए था। अब क्या करे, घर में चूंकि बकरा था तो अब बकरा का नंबर आया। बकरा को ज़बह किया गया, उसको बूटी बूटी किया गया, उसका गोश्त बनाया गया और लोगों को खिलाया गया। सब लोग शिकम शेर हो गए। वाकया यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इस वाकये से काफी कुछ सीखने को यह मिलता है कि जब हम मुसीबत में रहते हैं ना, तो हम आपसे मदद मांगते हैं, हम आपसे कहते हैं हेल्प हेल्प। आपसे मैं मदद के गुहारे लगाता रहता हूं कि भाई मेरी मदद करो, मैं परेशान हूं, चाहे पैसे से हो, चाहे जिस्मानी ताकत के हिसाब से हो, या किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल और सूरत में मैं आपसे मदद मांगता हूं। लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये आपका काम है, ये मुसीबत आप पर आई है, ये आप इससे निपटिए, आप इसको संभालिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई, मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर मुसीबत है, तो आज आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कल आपके ऊपर भी मुसीबत आने वाली है। तो मैं भी यही कहूंगा ना, ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं मदद नहीं करने वाला। मैं इससे आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी को परेशान हाल देखें, किसी को मुसीबत में देखें, किसी को परेशानी के आलम में देखें, चाहे किसी भी जात और बिरादरी का हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, शिया और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जो भी धर्म और मजहब का मानने वाला हो, आप ये ना समझे कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये फला है, ये ढिमकाना है, ये गोरा है, ये काला है, ये नाटा है, ये लंबा है, ये मर्द है, ये औरत है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है। बल्कि अल्लाह ने आपको वो ताकत दिया है, वो आपको मालो दौलत दिया है, तो चाहे आप मालो दौलत के जरिए से आप किसी की मदद कर सकते हैं, या आप अपने जिस्मानी तौर पर अगर किसी की मदद करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी हर एक की मदद करते रहे। किसी के मकान में आग लगते हुए आप देखकर ये ना सोचे कि चलो उसके घर में आग लगा हुआ है, मेरे घर में आग थोड़ी ना लगी है। क्या पता कि वही आग सबको जलाते जलाते आपके मकान तक पहुंचाए, आपके घर तक पहुंचाए और आपके घर को भी जलाकर राख कर डाले। तो आपके घर को जलाने से पहले पहले जिस घर में पहले आग लगे उस घर को बुझा दे, तो आपका मकान भी सलामत रहेगा, आप भी महफूज रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो इसको आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।